दोस्तों आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये वीडियो आते आते शायद हम 2022 में इंटर कर जाए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2021 को थैंक यू बोलना है। जितनी भी अच्छी चीजें आपके साथ हुई होंगी, जितना भी बुरा आपके साथ हुआ होगा, बी जस्ट बी थैंकफुल। जिंदा हो इतना काफी, सो बी थैंकफुल टू गॉड व्हाट ही हैज गिवन यू। आपने बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन करा होगा, बहुत सारी नई चीजें सीखी होंगी, सो बी थैंकफुल। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि हमारे 2022 को हमें कैसे प्लान करना है, और सिर्फ प्लानिंग नहीं करनी है यार, उसे इम्प्लीमेंट भी करना और रिजल्ट भी लेके आने। उसके लिए हम क्या करने वाले, अच्छे से मैं आपको माइक्रो लेवल पर नीच कैसी प्रिपेयर की जाती है उसी हिसाब से बताऊंगा, स्टेप्स बताऊंगा जिन्हें आप फॉलो कर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये इंसिडेंट मैंने ये वीडियो क्यों डिसाइड करी यार, इसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब मैं 2020 के दिसंबर में था, तो मैंने एक साल ड्रॉप किया था जेईई की प्रिपरेशन करने के लिए 12 के बाद, और उस टाइम भी जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरा रिजल्ट मेरे फेवर में नहीं था, तो मैं काफ़ी परेशान था कि अब आगे क्या करें। तब मेरे अंदर से आवाज़ निकली कि हाँ भाई, एक साल बाद इतना कुछ करना है कि हम कंप्लीट चेंज पर्सन होंगे। बस इतनी ही कमिटमेंट थी, ना कुछ प्रोसेस पता थी, ना आगे चलकर क्या करना है कुछ भी मुझे पता नहीं था, पर फिर भी मैंने स्टार्ट करी चीज़ें। एक्शंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वैसे नया क्या हो रहा है, अब मेरे पास नॉलेज भी बहुत सारी है, मैंने बुक्स बहुत सारी पढ़ी, तो मुझे पता है कि आगे प्लानिंग कैसे की जाती है, उसका एग्जीक्यूशन कैसे करा जाता है। तो मैंने अपने लिए कुछ प्लान करा है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि आप भी उस हिसाब से अपनी लाइफ प्लान करो, ताकि आपको भी सक्सेस मिल सके। तो इसके लिए हमने, जैसे मैंने अपना गोल प्लान करा है वो मैं आपको बताऊंगा माइक्रो लेवल पर, स्टेप बाय स्टेप मैंने अपनी प्रोसेस कैसे प्लान करी है, मेरे हैबिट्स क्या होने वाले उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। फिर आप अपने गोल को रिलेट कर आपके हिसाब से वैसे प्लानिंग कीजिए। मैं अपना एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग रिलेट कर सको, क्योंकि मैक्सिमम केस में क्या होता है, आपको क्या करना है ये पता होता है, पर कैसे करना है ये चीज़ नहीं पता होती। तो इस केस में ऐसे नहीं होगा। हम यहाँ आपको बताएंगे कि आपको प्रॉपर नीश कैसे बनेगी, प्रॉपर प्रोसेस को कैसे फॉलो करना है, आपकी हैबिट्स कैसे डेवलप करनी है, ताकि आपका गोल, आपका एम, आपका 2022 सक्सेसफुल हो। इसलिए आपको प्रॉपर नीश लेवल पर लेके जाऊंगा, कैसे प्लान किया जाता है। इसलिए मैं मेरा एग्जांपल दूंगा ताकि मुझे भी आपको समझाने में आसानी और एक ऑथेंटिसिटी, ट्रूथनेस हमारे और आपके बीच में बिल्ड हो। इसलिए मैं अपना एग्जांपल देना चाहता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से रिलेट कर सको। तो मैं अपने बारे में बताऊंगा, मैंने अपने 2022 को कैसे प्लान करा, फिर आप अपना गोल डिसाइड करना, फिर उसी हिसाब से माइक्रो लेवल पर प्लान करा। एज अ कंटेंट क्रिएटर मेरा एम क्या है कि मेरे चैनल की ग्रोथ हो, चैनल के ऊपर व्यूज बढ़े, सब्सक्राइबर बढ़े। तो ये मेरा अल्टीमेट गोल है 2022 में, मुझे इस चीज़ को सक्सेसफुल बनाना है। तो अब मैक्सिमम केस में क्या होता है, लोग यहाँ पर रुक जाते हैं, एक चीज़ डिसाइड करते हैं, यहाँ पर रोक देते खुद को, पर हमें ऐसा नहीं करेंगे। हमें सक्सेसफुल बनना है, हमारा गोल को अचीव करना है, तो इसलिए हमें और माइक्रो लेवल पर प्लानिंग करनी होगी। तो वो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी मेरी, तो मुझे बेस्ट क्वालिटी ऑफ कंटेंट क्रिएट करना होगा जो आप लोगों को पसंद होगा, जिससे आप लोग इंस्पायर होंगे, आप लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड होगी। तो ये चीज़ मुझे करनी होगी, तब जाके तो आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना। तो इसलिए मुझे बेस्ट एडिटिंग करनी होगी, अच्छा कंटेंट लेके आना होगा, अच्छी चीज़, नई चीज़ें, कुछ क्रिएटिव सोचना होगा, तब जाके आपको कंटेंट पसंद आएगा ना, तब जाके आप सब्सक्राइब करोगे। तो ये होगी मेरी स्टेप नंबर 2। अगर मुझे अच्छा कंटेंट क्रिएट करना है, मेरे पास नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना यार। तो नॉलेज गेन करने के लिए मेरे सोर्स होंगे, मैं बुक्स पढ़ूंगा बहुत सारी, पॉडकास्ट लूँगा, अच्छे लोगों को फॉलो करूँगा, रिसर्च करूँगा, फिर रिसर्च के बाद उसको पेपर पर लिखूंगा, फिर आपके लिए डिलीवर करूंगा अच्छे से, अच्छे वे में, अच्छे लैंग्वेज में, ताकि आपको समझ में आए और आपके लाइफ में वैल्यू ऐड हो। इतना सब कुछ प्लान करने के बाद हमें कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करनी होगी। जब तक हम कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करेंगे ना, तब तो कोई चीज़ पॉसिबल नहीं होगी यार, सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ही सबसे पहली बात है। फर्स्ट नंबर पॉइंट कि हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी यार। एज ए कंटेंट क्रिएटर हमें कंसिस्टेंट, जो भी काम हम कर रहे हैं हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है। अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे करना है और क्या करना है। सबसे पहले मैंने गोल डिसाइड करा, गोल के चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर बढ़ाने, उसके लिए मेरे को क्वालिटी ऑफ कंटेंट क्रिएट करना होगा। क्वालिटी ऑफ कंटेंट क्रिएट कैसे होगा, नॉलेज गेन करने के बाद, उसके लिए मुझे नॉलेज गेन करनी होगी। नॉलेज गेन करने के बाद मुझे कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी। जब ये तीन चीज़ें एक साथ मिलकर पावर क्रिएट करेगी ना, तो टॉप की चीज़ें हो जाएंगी। यही करना है, हमें हैबिट्स बिल्ड करनी है। अगर हम हमारे हैबिट्स बिल्ड करेंगे ना, तो जो चाहिए वो हासिल कर सकते हैं लाइफ के अंदर, कुछ भी हो जाए। हमारे हैबिट्स बिल्ड करने, उन हैबिट्स को फॉलो करना है। गोल के बारे में नहीं सोचना है यार, व्यूज आए, सब्सक्राइबर बढ़े, इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। बस हैबिट्स बिल्ड करनी है और हैबिट हमें अचीव कर देगी जो हमें अचीव करना है। ये फंडा है बस। अब आप लोग इम्पैक्ट शो पर आए हो तो लोगों की गलतियाँ भी समझ के जाओगे, क्योंकि आप लोग स्मार्ट हो। स्मार्ट लोग गलतियाँ नहीं करते, स्मार्ट लोग क्या करते, दूसरों की गलतियों से सीखते, तो गलती बताते। तो मैक्सिमम लोग क्या करते, सिर्फ गोल डिसाइड करते। आप में से किसी का गोल होगा कि डोले शोले बनाने, एप्स वैप्स बनानी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे कि हाँ भाई मुझे 1 साल में बॉडी बनानी, बस ये डिसाइड कर लोगे और कुछ हफ्तों के लिए ट्रेनिंग करोगे, जाओगे जिम भी,
और होगा कुछ नहीं, फिर डिमोटिवेट हो जाओगे, रिजल्ट नहीं दिखने को मिलेगा, फिर डिमोटिवेट हो जाएंगे, फिर छोड़ देंगे। तो ऐसा ही होता है ना। इस केस में ऐसे नहीं होगा। अगर आपको बॉडी बनाने का प्लान है, वर्कआउट करने का प्लान है, जिम जाने का प्लान है, तो क्या करना है, एक हैबिट आपके अंदर होनी चाहिए कि डेली 1 घंटा 2 घंटे के लिए मैं जिम जाऊँगा। उसके बाद मैं ट्रेनर को फॉलो करूँगा, डाइट फॉलो करूँगा, जो डाइट दी जाएंगी, खुद को बाउंड करूँगा, डिसिप्लिन में लेके आऊँगा खुद को। जब आप ये चीज़ें करोगे ना, बॉडी या जो चाहिए वो बना लो। तो हैबिट्स बिल्ड करनी ज़रूरी है यार। हैबिट्स बिल्ड के ऊपर फोकस करो, तो हैबिट्स बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है। और आपको और 2-3 चीज़ें करनी, अच्छे से टाइम को प्लान करना है, क्योंकि समय बर्बाद नहीं करना है, एक बार जाने के बाद वापस नहीं आता। इसलिए अच्छे टाइम को प्लानिंग करो, और सेम माइंडेड लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करो, अच्छे लोगों से आपको सराउंड करो, ताकि अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आपका माइंड सेट भी डेवलप होगा, आप फोकस रह पाओगे। तो ये चीज़ आपको करेगी, बाउंड योर सेल्फ। डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रहे तो खुद को कोई सोल्यूशन मत रखो, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करो जितना हो सके, ताकि मैटर आपकी लाइफ कर लिया। और एक चीज़ आपको प्लान करनी है, जैसे कितने प्रॉब्लम आपको फेस करना होगा, ये चीज़ आप अनुमान लगा सकते हो कि आपकी थोड़े पास्ट को एनालिसिस करना है कि उसमें आपको कौन सी प्रॉब्लम फेस करी जिसकी वजह से आपको डिस्ट्रैक्ट होना पड़ा। तो अगर वो सेम चीज़ आपको इस बार हुई इस जर्नी के दौरान, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी सोचना है, उनको इंक्लूड करना है। इस जर्नी के दौरान आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, आपको फेस करनी पड़ सकती है, डिमोटिवेट होंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे, और फिर भी टके रहना यार। जब छोड़ने का मन करे ना, तो खुद को पुश करो। जब आप पुश करोगे ना, उसी में आपकी सक्सेस लाई होगी। पुश योर सेल्फ, क्रॉस योर लिमिट्स। जब तक लिमिट क्रॉस नहीं करोगे तब तक सक्सेस नहीं मिलेंगी। जब तक मन कर रहा है तब तक हर कोई कर रहा है यार। जिस दिन आप लिमिट क्रॉस करोगे, खुद को लिमिटलेस करोगे ना, उस दिन आपको सक्सेस मिल जाएगी। ये सबसे बड़ा, क्रॉस योर लिमिट्स, डोंट वरी, एवरीथिंग विल गेट फाइन। इस जर्नी के दौरान आपका ब्रेन शार्प होना चाहिए। इम्पैक्ट शॉप के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, इसलिए द नई सीरीज आ रही है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इस सीरीज के अंदर आपका ब्रेन कैसे शार्प होता है, आपकी ब्रेन में कितनी पावर होती है, आपको पता चलेगा। उस हिसाब से आप अपनी डिजायर लाइफ बिल्ड कर सकते हो। तो काफ़ी कुछ नया आ रहा है, तो आप भी अपने इस चैनल के ऊपर प्यार बनाए रखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और मचाते रहो लाइफ के अंदर। हमें फोड़ना है, मचाना है लाइफ में। So don't worry, keep faith in God, love yourself, believe in yourself and better yourself each and every day. तब तक के लिए बाय, सी यू, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।